अब किसी चीज में इंद्रियों मतलब किसी चीज भोग में मन भी नहीं लगता। अरे बच्चा, अभी ऐसा मत कहो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को माया ने परास्त कर दिया है बच्चा। अभी चुप रहो। अभी ये एकदम कृपा होती है ना, जैसे साधन मार्ग में चले तो गुरु कृपा एकदम होती है, तो वो साधक देखता है कि मेरे अंदर है, वो तुम्हारी नहीं है, वो गुरु कृपा हरि कृपा है। अब जब तुम थोड़ा आगे चलोगे तो तुम्हें कृपा पीछे हो जाएगी, तब तुम चल के दिखाना है आगे। हर साधक से पूछो, कहता है पहले मेरा मन भजन में बहुत लगता था, पहले बहुत आनंद आता था, अब पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि पहले तुम्हारी साधना से आनंद थोड़ी आता था, वो तो हरि गुरु कृपा थी। अब तुम संभल कर खड़े हो और परिपक्व बनो, तो अब लड़ना पड़ेगा, अब संघर्ष करना पड़ेगा। समझ रहे? हाँ, खूब नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को, जहां जहां विषय भोगा, भी तो आसी का विषय आ गया। आप कहते हो इंद्री के विषय भोगों में हमारी रति ही नहीं। देख, हमारे प्रश्न को आप अपने जीवन में देखना, ईमानदारी से देखना। इंद्रियों की रति खत्म हो गई तो कोई प्रश्न ही नहीं बचा ना भगवत प्राप्ति के लिए। समस्या तो यही है ना, इंद्रिय और मन। और बच्चा भी तुम कैसे, क्योंकि हम देख भी रहे हैं ना आपको, केवल आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपको हम देख भी रहे हैं। जब मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, यह आकर्षण हटकर केवल कृष्णाकार हो गया, तो परमात्मा में जब मन और इंद्रिय हो गए, निर्विषय हो गए, तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा ना, कोई प्रश्न ही नहीं रहा ना बच्चा। फिर प्रश्न क्यों, आप बताओ ना। धीरे धीरे हमारी इच्छा हर एक चीज से मतलब पहले जैसे थे। देखो बच्चा, धीरे धीरे हटना और इकट्ठे कूद जाना दोनों बराबर होती हैं। हटाते हटाते 30 वर्ष हो गए और 30 मिनट में भ्रष्ट हो गया। 30 वर्ष का हटाना 30 मिनट में भ्रष्ट कर दिया माया ने। अब बोलो इसको क्या कहोगे? 30 वर्ष वो धीरे धीरे हटाता रहा, और अगर भगवान का आश्रय छूटा और अहंकार आ गया तो 30 मिनट में वो किसी काम का नहीं रह गया, भ्रष्ट कर दिया माया ने। आप तो माता से पैदा हुए हो, शरीर तुम्हारा स्त्री शरीर को भी देख रहा है, पुरुष शरीर को देख रहा है। हम ऐसे ऋषि की बात कर रहे हैं जिसने कभी स्त्री देखी ही नहीं थी। श्रृंगी ऋषि पैदा हुए थे मृगी से। विभांडक ऋषि, उनके पिता थे, तो एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तो उसके अंगों को देखकर उनकी शक्तिपात हो गई। तो चूंकि वो जल लेने हैं, स्नान करें, तो उसी से किनारे लहर में उनका शक्ति आ गई, तो वही वीर शक्ति, तो मृगी पी गई। अब इतना अमोघ वीर, तो गर्भधारण हो गया, तो एक शींग भर मृग का था, पूरा शरीर देव शरीर, क्योंकि ऋषि का था। उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी थी। पूरा चरित्र उनका पढ़कर के महाभारत में देख लीजिए। इतने विषयासक्त, इतने शरीरासक्त हो गए कि फिर ब्याह हुआ उनका, जिसने स्त्री देखी नहीं थी। ये अति से प्रबल देव तब माया, जाहि न मोह कवन जग जाया। ऐसा कौन पैदा हुआ संसार में जिसे माया ने थप्पड़ न लगा दिया हो, माया ने गिरा न दिया हो। अच्छे से चलो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सदैव ऐसा बोलो कि मेरे में सामर्थ्य तो नहीं है, हरि गुरु कृपा से ही मैं निकल सकता हूँ, ऐसा बोलो। देखो, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। हनुमान जी महाराज कह रहे, बिल्कुल नहीं, हम नाने पावे कि अब मेरा मन विषयों में जाता नहीं है। बहुत बहुत खतरनाक खेल माया का है। जो निर्विषय हो गए, नारद जी भगवान के अवतार हैं, वो भी आसक्त इतने हुए कि अगर उनको दुल्हन नहीं दी हरि ने, तो हरि को साप दे दिया सामने। तो इसलिए बच्चा, हम तुम तो प्रकृति के आकर्षण में अभी हैं, और नारद जी तो प्रकृति पर विजय प्राप्त किए हुए महात्मा हैं। तो ऐसा बोला करो कि प्रयासरत हैं गुरुजनों की कृपा से। हाँ, प्रयासरत हैं, हमारा मन क्या विषयी ही है, इंद्रियां विषयी है, पर गुरुजनों की कृपा से प्रयासरत हैं, पार हो जाएंगे। जब गुरुजनों की कृपा है तो पार हो जाएंगे, ऐसा वो जो बोले अंतःकरण जो विचार आती है, तो वो भी विचार भगवान की चाह से ही आती है। 2 प्रकार की बुद्धि होती है। भगवान की चाह की विचारधारा तो सिद्ध पुरुष में होती है। साधक में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक कुमति, एक सुमति। कुमति सुमति सबके उर राही,
नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। गंदे विचार कुमति पेश करती है, अच्छे विचार सुमति पेश करती है। शुभ और अशुभ दोनों से परे भगवदानंद का विचार ये भगवान की तरफ से आता है। भगवान की तरफ से विचार तब आता है जब जीव अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। समझ पा रहे हो? मयूर जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भगवान पंडरीनाथ जी के विग्रह की नित्य पूजा आराधना करते हैं। एक दिन रात में सपने में मुझे ऐसा दृश्य दिखा कि भगवान मुझसे दूर हो गए हैं, तो मैं जग गया और बहुत व्याकुल हो गया। उस दिन से मुझे बहुत भय लगता है कि हमारे भगवान हमसे दूर हो गए। नहीं, वो कभी कभी खिलवाड़ किया करते हैं, अपने जनों की प्रेम परीक्षा लिया करते हैं। ये प्रियता वो देखते रहते हैं कि उपासक हमारी सेवा ही केवल करता है कि हमसे प्रेम करता है। अगर हम स्वप्न में भी उनका वियोग या उनका जरा भी हानि नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो जागृत की क्या होगी। वो अब इस भाव में अपने मंगल की कामना नहीं रहती, अपने प्राण प्यारे प्रभु का उनको दुलार करना है, हर समय उनकी सेवा में रहना है। तो श्री विग्रह जो अर्चना अवतार भगवान का है, ये विग्रह अवतार जो है ये आसक्ति पूर्वक है। हम इनकी सेवा करें और इतने आसक्त रहें। इस समय हमारे प्रभु को प्यास लगी होगी, इस समय प्रभु को भूख लगी होगी, इस समय प्रभु को शयन कराना है, इस समय तो ये जो भावना है ये अजित को जीत लेती है, भगवान को जीत लेती है। आप समझो, दुर्योधन के घर के सब 56 प्रकार के भोग त्याग कर और भगवान विदुरानी के भाव रूपी छिलके खाने के लिए गए। नहीं, ये भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हमारे भगवान को भाव पसंद है, भोजन, सोना चांदी, रुपया, पैसा, अच्छी पोशाक है तो पहनाओ, नहीं सिर्फ भाव पसंद, सिर्फ भाव पसंद। अगर भाव नहीं है तो फिर तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों के हृदय को चेक किया करते हैं। कोई विपरीत ऐसे खेल कर दिए, अब उसके अंदर कितनी पीड़ा हो रही, हाय अब हम कैसे जिएंगे। तो ये अनिष्टकारी नहीं है, ये हमारी प्रेम परीक्षा है कि आप कितना ठाकुर जी से प्यार करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं। अनिष्टकारी तो अब हमारा अनिष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता, अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता है, अब अनिष्ट नहीं हो सकता। हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान के अनिष्ट कैसे हो सकता है। अनिष्ट भी हमारे पास आएगा तो मंगल करके जाएगा, मंगल करके नहीं जाएगा। अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। अनिष्ट है ना, किडनी फेल है, लेकिन वो हर समय मुझे सावधान रखती है, हर समय। कभी भी शरीर छूट सकता है, निरंतर नाम जप करो, निरंतर मंत्र जप करो, चलो सेवा करो, ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारे लिए अनिष्ट भी आएगा तो हमारा मंगल करके ही जाएगा, मंगल तो हो ही नहीं सकता। हमारे और संसार के बीच में भगवान की कृपा रूपी मशीन लगी है, उधर से जितना मंगल आएगा कृपा उसे फिल्टर करेगी और इधर मंगल हो जाएगा और मंगल वापस लौट जाएगा। कभी भक्त को नहीं सोचना चाहिए किसी भी क्रिया में, ये प्रियता की बात है, ये प्रियता की परीक्षा है। मान लो ठाकुर जी के भवन में आग लग गई दीपक से, किसी कारण से ठाकुर जी के पूरे भवन में आग। अब वो उपासक सोचे हमारा मंगल, तो क्या अग्नि स्वरूप भगवान नहीं है क्या? नामदेव जी के भवन में आग लगी ना, तो नाच रहे थे ना, हरि आए अग्नि रूप में, नाच रहे थे ना। कुछ लोगों ने कुछ सामग्री बचा के रखी थी निकाल के, तो उन्होंने उसको भी डाल दिया। हरि आए हैं, अरे कोई अतिथि आता है उसके मुख से छीनता है मेरे हरि आए हैं, तो देखा। फिर रुक्मिणी जी और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अपने हाथ से उनकी कुटिया बनाई थी रातों रात, नहीं? हाँ, तो इसलिए हमारा मंगल तो हो ही नहीं सकता। मंगल नाम तो हमारे जीवन से गया क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। समझ गए? प्रेम कैसे बढ़े भगवान जी से, प्रेम कैसे वृद्धिंगत हो। हम जिसकी बहुत चर्चा सुनते हैं, जिसकी बातें करते हैं और जिसकी बार बार स्मृति करते हैं, उससे मिलने की चाह हो जाती है, नहीं हो जाती? तो इसीलिए भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शक्यात्म निवेदनम। तो सबसे पहला श्रवणम, हम अपने प्रभु की खूब चर्चा सुने। फिर कीर्तनम, खूब नाम कीर्तन करें, उनकी कथा कीर्तन करें। स्मरणम, उसी की याद में तन्मय रहें तो निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाए। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, यह है जो कृपा हरिवंश की। जो श्रवण कथन विश्वास पूर्वक श्रवण
विश्वास पूर्वक कि इससे भगवान में प्रीति होगी, कीर्तन इससे भगवान में प्रीति होगी, स्मरण इससे भगवान में प्रीति होगी। तो कह रहे हैं ये जो कृपा हरिवंश की, ये हरिवंश की कृपा अगर 3 पर विश्वास हो जाए, भगवान के गुण कीर्तन, भगवान के गुण श्रवण, भगवान के नाम कीर्तन, भगवान के नाम श्रवण और नाम स्मरण, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, जो भगवान का नाम है, इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। आज तक जितने महापुरुष हुए, महाराष्ट्र तो सिद्ध महापुरुषों का मतलब धाम ही है, एक से एक महापुरुष सिद्ध प्रकट हुए, तो सबकी जिह्वा पे नाम के प्रभाव से ही सब सिद्ध हुए। तो हम नाम जप करें और लीला गायन और लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम श्रवण, यही जीवन बना ले, इसी से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। सार्थक जी, राधा वल्लभ शेर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका बहुत बड़ा भाव है। भाव ये है कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपका सत्संग सुनते हैं और जीवन जीने का एक तरीका है। अभी ये इनको डर लग रहा है कि ये सिर्फ संसार के चक्कर से छूटने के लिए ही नाम जप कर रहे हैं या किसी डर को भगाने के लिए नाम जप कर रहे हैं, बल्कि जो आप कहते हैं कि प्रेम भाव के लिए ही या नहीं, दोनों भावों के लिए भगवान ने आदेश किया है। एक तो जो सभी आवा सरनाही, रखियो ताहि प्राण किनाई। अगर कोई भयभीत होकर मेरा नाम लेता है भय से मुक्त होने के लिए, तो मैं उसे प्राणों की तरह प्यार करता हूँ, और प्राणों की तरह जैसे अपने प्राणों की हर प्रयास रक्षा की जाती है, ऐसे मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो अगर हम प्रेम के लिए आए तब तो कहना ही क्या है, लेकिन यदि हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, भय की निवृत्ति के लिए, तो हम जाएं कहाँ, आपके सिवा कोई है ही नहीं। हम अपनी वासनाओं की पूर्ति भी आपसे चाहेंगे और अपनी कामनाओं की पूर्ति भी आपसे चाहेंगे और भय निवृत्ति भी आपसे चाहेंगे। तो सर्व मंगल दाता भगवान का आश्रय ले लिया जाए तो हर तरह से मंगल, इसमें चिंता का विषय नहीं है कि हम तो बहुत निकृष्ट हैं क्योंकि भयभीत होकर भगवान की शरण में आए, ऐसा नहीं है। प्रेम भाव कैसे जागृत करें? अभी बताया ना, भगवान का नाम, भगवान का गुण, जैसे लीला चरित्र है, इनको जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर देखो, अगर आपने श्रवण न किया हुआ होता मोबाइल से, तो आपके अंदर ये इच्छा आती कि आप हमारे पास आए। श्रवण ने तो इच्छा यहाँ पर, और जितना आप श्रवण करते रहेंगे उतनी आसक्ति बढ़ जाएगी आपकी। फिर लगेगा कि यार बार बार दर्शन करूं, बार बार मिलूं। न मिलने पर आपके हृदय में पीड़ा होगी, इसी को प्रेम कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने जो कष्ट है उसका निवारण या संसार चक्र से भागने के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, आप कीजिए। नहीं, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हम जुड़े तो प्रभु से, हमारी आस्था तो पक्की हो, प्रेम तो बात का विषय है। पहले हम जहां दलदल में फंसे, इस दलदल से तो हटे। ऐसा है, बिल्कुल आप जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलिए, आपका परम मंगल विधान भगवान करेंगे। और प्रेम तो अपने आप हो जाएगा, जैसे जैसे आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा, जैसे जैसे उनकी कृपा अनुभव होती है, वैसे वैसे रोना आने लगेगा। कितने कृपालु हो प्रभु, दूसरा कोई नहीं जानता, लेकिन हम जान रहे हैं। एक एक कदम पर आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, एक एक कदम पर आप हमें प्यार दे रहे हैं। ये आपकी छाती में जब आएगा ना, तो प्रेम होने लगेगा कि आप जैसा कृपालु कोई नहीं। पक्का समझिए, भगवान जैसा कोई कृपालु नहीं, दुलार करने वाला कोई नहीं। इसलिए भगवान के आश्रित चाहे जैसे भय, लोभ, कामना, काम, क्रोध, कैसे भी सब, भगवान को गालियां दी गिन गिन के, वो परम पद को प्राप्त होगा। हम गिन गिन के राम राम कह रहे हैं, हमें परम पद नहीं मिलेगा। हम गिन गिन के कृष्ण कृष्ण राधा राधा कह रहे, हमें परम पद नहीं मिलेगा। विश्वास करो, गिन गिन के गालियां देता था शिशुपाल, कोई ऐसी गाली ली जो भगवान को ला दी, और भगवान में समा गया अंतिम समय। क्यों? उसका चिंतन श्री कृष्ण थे। भय से, क्रोध से कंस भगवान में समा गया। क्यों? क्योंकि वो चिंतन भयपूर्वक भगवान का करता था। भगवान का चिंतन हो, हाँ अगर प्रेम से हो तब तो क्या कहना है, लेकिन किसी भी भाव से यदि हो तो मंगल तो हो ही जाएगा। पूतना राक्षसी सुंदर रूप बनाती है, और छठवें दिन अभी भगवान का छठी उत्सव की तैयारी हो रही है, अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान को मारने के लिए जाती है। भगवान को गोद में उठाती है, किसी ने रोका नहीं। इतना सुंदर रूप, सबको ऐसा लगा मानो लक्ष्मी जी मिलने आई है, इतना सुंदर रूप बनाया। और जब वो अपने स्तनों से हलाहल विष, तो भगवान तो सर्वशक्तिमान, 6 दिन क्यों चाहे 6 वर्ष क्यों, उनमें क्या फर्क पड़ता है। दोनों लात लगाए, उसके छाती में पकड़ा, स्तन जो पीना शुरू किया तो प्राण खींचने लगे।
वो चिल्लाई अपने असली रूप में आ गई। 6 कोस का शरीर था, भागवत में पढ़ के देखो, 6 कोस के वृक्षों को उसको वो गति दी जो माता यशोदा को देनी चाहिए। हलाहल विष पिला के मारने जा रही उसको हमारे कृष्ण चंद्रजू माता की गति देते हैं, और जो प्यार से दूध का भोग लगाते हैं उनको गति नहीं होगी, उनका परम मंगल नहीं होगा। हमें विश्वास करना चाहिए भगवान पर कि हमारे भगवान कितने करुणामय हैं। के ऊपर तो कोई संशय नहीं है जी, लेकिन चाहते हैं कि वो प्रेम बहुत जागृत करें किसी भी तरीके से। एक सीढ़ी है, पहले हमारी सर्व कामना रहित बुद्धि हो जाए तब प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम जो है उसके लक्षण है कामना रहितम, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। ये गुण रहितम, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमो, तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है प्रेमी। कामना रहितम, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती, न शुभ न अशुभ। वो सूक्ष्मतरम, बड़े सूक्ष्म विचार वाला हो जाता है। अनुभव स्वरूपम, प्रेम केवल अनुभव में ही आता है। वो प्रतिक्षण वर्धमानम, अपने इष्ट के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाती है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसको लोक में बावरे कहा जाता है कि तो बावरा है, पागल है, बस चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, हंसता रहता है। उसकी पर ऐसे प्रेमी बहुत कम होते हैं जो, पर अगर आप चाह रखेंगे तो बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएंगे। ये जो कामनाओं की भीड़ है, ये जो नाना प्रकार की भय वृत्तियां हैं, लोभ वृत्तियां हैं, सम्मान वृत्तियां हैं, इनको भगवान जल्दी क्रॉस करवा देंगे और वो स्थिति दे देंगे। उन्हीं के ऊपर रखो, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जहाँ जहाँ दवा चाहिए वहाँ वहाँ वो दवा दे देंगे। कविता अग्रवाल जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका कहना है कि आप बहुत सारी संस्थाओं में जुड़े हैं जहां सेवा कार्य इनको करना पड़ता है। फिर जब इनको सेवा कार्य मिलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध भी करना पड़ता है। उसके भाव से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेवा भाव से अहम भी जागृत हो जाता है और क्रोध भी हो जाता है। जैसे जन्माष्टमी और राधा अष्टमी जैसे बड़े पर्व होते हैं, मंदिर आदि में सेवा लगता है तो अपराध बनने का भी डर होता है। तो महाराज जी, इस परिस्थिति में अपने अहम भाव को और अपने क्रोध पे कैसे काबू पाएं? अहम भाव तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने सेवा दी है तो सेवक को अहंकार करने का अधिकार कैसे है? स्वामी का प्रत्येक विधान सेवक को दैन्य होकर करना, यही उत्तम भाव सेवक का है। सेवक अगर सुखानुभूति या दुखानुभूति सेवा में करता है तो सच्ची सेवा नहीं मानी जाती। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति बेविचारी। सेवक का तो अगर उत्तम कार्य हो जाता है तो स्वामी की कृपा, अगर त्रुटि हो जाती है तो हमारी असावधानी। क्रोध दूसरों पर करने से अपनी हानि होती है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी क्रोध का नाटक करना होता है, क्रोध नहीं होता है। जैसे किसी से तीव्रता पूर्वक हमें कार्य कराना है, समय कम है, हमें उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हुए लोगों का स्वागत करना है या किसी भी का, तो हम उस समय आवेश में ऐसे क्रोधावेश का दर्शन कराते हैं, आप शीघ्र कीजिए। बल्कि अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, अंदर उनके प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, और अहम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। सेवा में अहम कैसा, सेवा में अहम कैसा? अगर जैसे कई बार क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध में ऐसा लगता है कि शायद अहम से ही क्रोध हो रहा है। आपको ये देखना है आपका हृदय जलने लगता है क्या? नहीं, हृदय नहीं चलता है। बस फिर क्रोध का नाटक तो जैसे गुरु है वो अपने शिष्य के प्रति कर सकता है, जैसे कई लोगों के ऊपर सेवाधिकार हमें मिला है, अगर वो सही नहीं हो सकता तो हम उसके ऊपर कर सकते हैं क्रोध का नाटक। क्रोध का नाटक करना और क्रोध होना, उसमें अंतर हो जाता है। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो दोष दर्शन करके करते हैं और उससे घृणा, द्वेष, ये हमारे अंदर दोष आ जाते हैं। अगर ये सब नहीं है और क्रोध का हम नाटक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें कार्य प्रणाली को ठीक कराने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, और अहंकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। क्योंकि स्वामी, कई बार जैसे विद्यार्थी हैं जिनको हम सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, तो बहुत कई बार डांट के या हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा इस समय गुरु का भाव है, उनको जो शिक्षा देनी है उनको सही ढंग से उसका ज्ञान हो जाए, इसलिए हम क्रोधावेश कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन हम उसके प्रति घृणा नहीं करेंगे, उसके प्रति द्वेष नहीं करेंगे, ये भाव हमें पुष्ट रखना है। दीपिका जी, श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे।
महाराज जी, भगवान के स्वयं और विलास रूप की शक्तियों में क्या अंतर है? जिस व्यक्ति को भगवान का तत्व ज्ञान नहीं होगा उसका स्वभाव कैसा होगा? बात हम इतनी आपको कह रहे हैं, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक ये सब अंतर है। नहीं तो तत्व ज्ञान जब होगा तो मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है, तो क्या कम और क्या ज्यादा। तुलसीदास जी महाराज देख रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम मैं जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। सब में वही पूर्ण विराजमान है परमात्मा। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ी तो 100 ग्राम उठाने की तो 100 ग्राम उठा रहा है, 1 किलो की तो 1 किलो उठा रहा है, 1000 किलो की तो 1000 किलो उठा रहा है। वो है पूर्ण, सब जगह पूर्ण है। परमात्मा पूर्ण है, वो सर्वत्र है, सब जगह है। जब तक हमारी दृष्टि में अंतर है तब तक अंतर है, और दृष्टि में जब अंतरता हटी एक, तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं विराजमान है। पहली बात तो इतना समझो। दूसरी, जिस व्यक्ति को भगवान की तत्व ज्ञान नहीं होगा उसका स्वभाव कैसा होगा? 3 गुणों के अंतर्गत ही होगा। शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंतर्गत ही होगा। और जो भगवान के तत्व को जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, वो गुणातीत हो जाता है। अब 3 गुणों में पूरा संसार, पूरा वेद, पूरा पुराण, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। 3 गुणों में का ही सारा खेल देख रहे हो। ये त्रिगुणात्मिका माया को उसको 1-2 स्वभाव हो तो बताए, अनंत उसके विलास हैं माया के, तो अनंत विलास उसके हो रहे हैं। जो गुणातीत स्थिति को प्राप्त है वो भगवत तत्व का ज्ञाता है, और उसी का वर्णन किया जाता है। और जो माया में लगे उसका क्या वर्णन किया जाए? उसके तो अनंत स्वभाव माया के हैं, अनंत स्वभाव हैं। 3 गुणों में ही अनंत स्वभाव है। किस किस का दर्शन करो, देखो क्या क्या दर्शन है इस माया में। कोई कच्चे जानवरों को चबाता जा रहा है, कोई इतना दयालु है कि चींटी में भी पैर ना पड़ जाए। क्या क्या वर्णन किया जा सकता है माया के स्वभाव और माया के प्रभाव को वर्णन किया गया है। तो तत्व ज्ञान का वर्णन किया गया है, माया का तो यत्किंचित प्रभाव केवल दिखाया गया है। जो तत्व ज्ञानी नहीं हो 3 गुणों के अंतर्गत है, जो 3 गुणों के अंतर्गत है वो पूरी सृष्टि है इसी के अंतर्गत। रीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश भगवान महाराज जी, ठाकुर श्री रामकृष्ण जी महाराज और माँ शारदा जी की बड़ी कृपा है, जिस कारण मैं नित्य नियम का निर्वाह करने की कोशिश करती हूँ। महाराज जी, यदि उस समय किसी दूसरे सत्संग में जाना पड़ जाए या वहाँ से लाभ उठा के अपनी साधना में उच्चतम गति प्राप्त करना चाहिए, पर महाराज जी इनके अंदर एक है कि अपना नित्य नियम बाधित होता है। नहीं, सब नित्य नियम की पूर्ति सत्संग से हो जाती है। पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा आवे जो नियमावली से ऊपर नहीं उठा जा सकता, तो ऊपर स्थिति प्रदान कर दे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। पता नहीं भगवत प्रेमी महात्मा का कौन सा शब्द हमारे जीवन को अध्यात्म की कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दे, जो हम संयम नियम करके भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जहां कहीं भी उत्तम संत महात्मा का सत्संग हो, उत्तम शब्द इसलिए कि केवल प्रवचन करता नहीं, जिसकी स्थिति हो, जो भगवान में चित्त जोड़े हो, जिनका लक्ष्य केवल भगवान हो, जो भगवानमय है, ऐसे संतों के सत्संग से आध्यात्मिक उन्नति होती, केवल प्रवचनकर्ताओं से नहीं। जो सत्य वस्तु है, तो सत्य वस्तु में जो स्थित है वही उसका वर्णन कर सकता है। तो हमें तो लगता है कि जरूर सत्संग सुनना चाहिए। इनका भाव एक ऐसा भी था कि तुलसीदास जी भी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि बने तो रघुवर ते बने या बिगड़े तो बुरे। तो सत्संग किसका होता है? माया का होता है क्या? रघुवर का नहीं होता क्या? सत्संग माया का होता है क्या? जैसे कोई जिस संप्रदाय का या जिस भावना से पुष्ट महात्मा, जब भगवान सत्य से जुड़ा हुआ महात्मा बोलेगा तो संप्रदाय की सीमा में बंधा नहीं होता। जो भगवत प्राप्त महात्मा होता है वो संप्रदाय की सीमा में बंधा नहीं होता। उससे सबको लाभ होगा, उससे सबका मंगल होगा। और ये छोटी छोटी मेड़ों में अपने लड़ाई झगड़ा, इससे लाभ नहीं होता। ये सब अलग बात है। जो तत्वज्ञानी महात्मा है उसका किसी का मंगल नहीं होना, वो हर संप्रदाय का है। आप किसी सिद्ध महापुरुष की बात उठा के देखो और किसी संप्रदाय का कोई उसे काट सके तो हमें बताओ। तो जो भगवत प्राप्त महात्मा है, हम वही कह रहे हैं, जो सत्य से जुड़ा हुआ महात्मा है, उसके वचन सुनने से मंगल ही होता है। उसमें हमारे इष्ट या हमारी आराधना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम उसके सुनेंगे, अन्य नहीं। इसीलिए हमने पहले कहा प्रवचन करता नहीं, जो संत भगवान में जुड़ा हुआ है। अब जैसे वो राम जी की महिमा गा रहा है,
और हमारी स्थिति है श्याम जी में, तो हम हर बात राम जी के श्याम जी में जोड़ते चले जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। कौशल किशोर ठाकुर जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं वर्तमान में पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत स्वामी श्री शरणानंद जी मानव सेवा संघ की वाणी का अध्यापन करता हूँ। आपके प्रवचन भी स्वामी जी की भांति मानव दर्शन एवं जीवन विज्ञान पर आधारित हैं। जब आपको सुनता हूँ तो लगता है कि मानव सेवा संघ की ही वाणी सुन रहा हूँ। महाराज जी, आपकी वाणी से बहुत लाभ हुआ है, ऐसा इनका। हाँ, इन्हीं महापुरुषों की जूठन बोलते हैं, अपनी तो कुछ वाणी है नहीं। जो संतों के चरणों में बैठकर आराधना हुई और वही जो अंदर से बुलवाते हैं वही बोलते हैं। कोई पढ़ लिख करके किसी विषय पर बोलना और एक होता है उसी विषय में घुस करके उसका आनंद लेकर उसमें बोलना। तो इन्हीं संतों के चरणों का आश्रय लिया तो इन्हीं संत जन अंदर आकर वाणी के रूप में स्फुरित हुए, वही जगत मंगल कर रही, वही आप लोगों का मंगल कर रही। महाराज जी, एक इसमें प्रश्न था, जैसे अभी आपने बोला कि जो महापुरुष जो भगवत तत्व का अनुभव कर गए, उनकी सबका जो सिद्धांत है महाराज जी, जैसे अभी स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी पढ़ें, भाई जी की वाणी पढ़ें, महाराज जी आपकी वाणी भी सुनने को मिलता है, तो सबका एक स्थिति एक जैसी होती है महाराज जी, मतलब कि हाँ, जो तत्व दृष्टि होती है। हाँ, क्योंकि वो जो स्थिति है उसी स्थिति में जब आया जाएगा तो वही एक स्थिति होगी, वही एक स्थिति होगी, वो उसमें बदलाव नहीं होगा। उपासना का रंग अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, परिस्थिति हो, चाहे सिया राम उपासक हो, चाहे राधे श्याम उपासक हो, चाहे ब्रह्म उपासक हो, चाहे जो जब स्थिति आएगी तो स्थिति में वही होता है, उसमें अंतर नहीं। उसमें जो उपासक उनके पास जाते हैं तो उनको उसी भावना में पुष्टता मिलेगी। सच्चे महात्मा का यही संसर्ग का लाभ है कि अगर आप सियाराम के उपासक हो तो आपकी सियाराम में भक्ति बढ़ेगी, और अगर आप ऐसे अभी स्थिति नहीं है तो आप राधे श्याम में स्थित हो जाओगे जहाँ वो स्थित है, और अगर आप ब्रह्म ज्ञान में जाना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति हो जाएगी। महापुरुषों के संग से जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, वही स्थिति जागृत हो जाती है, क्योंकि संत कल्पतरु हैं। बहुत बार देखा जाता है जैसे कोई राम उपासक आया तो आप राम जी की ही चर्चा उसकी प्रसन्नता की करते हैं, या कोई ब्रह्म, क्योंकि वही प्रिया प्रीतम ब्रह्म है, वही प्रिया प्रीतम ओंकार है, वही प्रिया प्रीतम सिया राम है, वही प्रिया प्रीतम हम जानते हैं सत्य स्वरूप सच्चिदानंद है। तो जो जहाँ का है हम वही वर्णन करते हैं, तो हमारे ही प्रिया प्रीतम को वर्णन हो रहा, कोई अंतर नहीं है। राम में हमारे श्यामा श्याम विराजमान है, राम में राधा और माँ में माधव, राधा माधव दोनों विराजमान हैं। हम राधा माधव कहते हैं तो राम राम कहते हैं, राम राम कहते हैं तो राधा माधव कहते हैं, वही प्रभु के नाम है, कोई अंतर नहीं है। केवल भेद है संसार का, संसार का राग मिट जाए, गंदे आचरण मिट जाए, पापाचरण मिट जाए, ये खास बात है। और आगे वो उन्नति जब अध्यात्म की होती तो एक है वो परमात्मा, वो 100-200 नहीं, वो एक है, उसके नाम अनंत है, उसके रूप अनंत है, उसकी लीला अनंत है, उसकी महिमा अनंत है। गुड्डू कुमार जी बिहार पटना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे शरीर से जो सही गलत कार्य करने के लिए जो विचार आते हैं वो कौन से शरीर से आते हैं, अंतःकरण या कारण शरीर से? अंतःकरण, अंतःकरण। विचार करने की सामर्थ्य बुद्धि में है, जो विचार क्रिया में उतरता है वो संकल्प मन में है, और जो क्रिया करने का अहंकार है वो अहम में है कि मैं करता हूँ, और जो उस क्रिया का चिंतन होता है वो चित्त में। चारों एक साथ कार्यरत रहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय 4 कहा गया है पर एक ही है। निश्चय करने के कारण विचार का बुद्धि, क्रिया में उतारने का संकल्प, क्रिया का चिंतन चित्त, और क्रिया स्वीकृति अहंकार, ये चारों बातें अंतःकरण में होती हैं। और अंतःकरण में जिसके नाम चलता होता है उसका विचार शुद्ध होता है, नहीं तो बुद्धि अशुद्ध विचार करती रहती है, वो कभी शुद्ध विचार नहीं कर सकती। समझ पा रहे हो आप? जी महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी, जितनी आप सत्संग करते हैं, श्री जी एवं गुरु के प्रति अनन्य आश्रित प्रेम भावना बात भी होती है उसमें, उतना हमसे अभी बन नहीं पा रहा, जबकि आपका दिया हुआ राधा नाम निरंतर जप करने का हाँ, क्योंकि अभी आपका लक्ष्य नहीं बना है। एक क्षण भी हम पीड़ा में नहीं रहते, भयंकर पीड़ा है शरीर में। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रभु है, वो कोई भी हमें परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारा तो स्वस्थ शरीर है, आनंद पूर्वक प्रभु में स्थिति करने के लिए लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ, फिर बात। हमारा लक्ष्य दृढ़ होना है, अभी दृढ़ नहीं हुआ ना, आपने माना है,
दृढ़ हो जाएगा तो उसकी पहचान है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हरि का जो आशिक है वो तो ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जिसको ब्रजचंद श्री हरि की लगन लग गई उसको ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगते हैं। यहाँ तो सांसारिक भोगों में गिर जाओगे बच्चा, गिरे हुए हो। हम सब सांसारिक भोगों में गिरे हुए हैं। ब्रह्मलोक तक के भोग उसे अच्छे नहीं लगते जिसको श्री हरि से प्रेम होने लगता है, श्री हरि लक्ष्य हो जाते हैं जिसका। और ये 5 बातें उसके जीवन में नहीं होती जिसको लक्ष्य भगवान बन जाते हैं। नारायण हरि भजन में ये 5 अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, ये खत्म हो जाते हैं। भगवान से प्रेम करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि पहले तो हमारा ये काम होना कि इस देह से और देह के संबंधियों से सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांध पर डोरी। सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में एकमात्र भगवान, तब बात बनती है। अभी तो हम जैसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और चाह कर रहे हैं कि खेती हमारी बहुत अच्छी उदय और उसमें हम बहुत अन्न प्राप्त करें, तो फिर हमको हाथ से हाथ हटाकर मेहनत करनी होगी, हमको कर्तव्यशील होना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को भोगों से हटाकर प्रभु में लगाना होगा और लक्ष्य दृढ़ रखना है। चाहे दुख आवे चाहे सुख, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।